मैथ एक्सेल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए आज चलते हैं, बिल्कुल मजेदार चैप्टर है त्रिकोणमिति का 8.4 का पहला सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों बहुत मजेदार सवाल है, देख लीजिए। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना है। अब देखो, साइन को भी, सेक को भी, टेन को भी, तीनों को हमको क्या करना है, कोट ए के पदों में हमको इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। जब कोट एक पदों में व्यक्त करना है तो इसमें क्या करेंगे, हम सर्व समीका का प्रयोग लेंगे। वैसे तो हम चाहेंगे तो त्रिभुज बनाकर भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम इजी सवाल जिसमें आपको कम समय लगे, ये दिमाग लगा, सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। सर्व समीका होता क्या है दोस्तों? सर्व समीका क्या होता है? जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक कोण, यानी एक कोण त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो संबंध, सर्व समीका का संबंध होता है, उसी को हम सर्व समीका कहते हैं। त्रिकोणमिति का सर्व समीका कहते हैं। और त्रिकोणमिति के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, सर्व समीका कहते हैं। और इसमें सभी कोण का मान लिया जा सकता है। छबो अनुपात में सब का कोण का मान लिया, त्रिकोणमिति अनुपात का कोण का मान सभी का लिया, छबो अनुपात में किसी का कोण का मान को हम ले सकते हैं। अब कहता है सर्व समीका का प्रयोग, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है दोस्तों, तो हमको क्या करना है कि सर्व समीका का प्रयोग करना है। आपको लिखा है त्रिकोणमिति का वर्गीय अनुपात में आपको लिखाए थे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। इसी फॉर्मूला का हमको इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहां क्या करेंगे, हम सर्व समीका का प्रयोग करने पर जब हम इसको लिख लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपको फॉर्मूला लिखाए थे त्रिकोण में। एकदम बिल्कुल त्रिकोणमिति से डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान ट्रिप में, आसान स्टेप में आपको समझाएंगे। बिल्कुल इजी सवाल है, कोई देखने में भारी उरी नहीं लगता है। देखने में देखो कुछ लगता है कि देखो क्या करे, किसको क्या करना है, लेकिन ये नहीं समझना है, एकदम समझना है कि फार्मूला में त्रिकोणमिति सर्व समीका का उपयोग किया जाता है। त्रिभुज बनाते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता, इसलिए क्या होता है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मान को निकालेंगे। अब देखो क्या करना है, इसको उधर कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर ये 1 तो 1 हो जाएगा, ये जो माइनस में है कोट स्क्वायर ए, इसको क्या करो, कोट स्क्वायर ए इसको प्लस में कर लीजिए। माइनस में है, उधर गया तो किस चीज में चला गया, प्लस में चला गया दोस्तों। जब प्लस में चला गया, अब क्या देखो इधर वर्ग है। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर, देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है त्रिकोणमिति का, देखो इसमें क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। यदि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे, इसको बदलेंगे किसमें, 1 बाय साइन ए, इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। जब यहां तक लिख लेते हैं, क्योंकि इस पर स्क्वायर था तो हम इस पर स्क्वायर ले लिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर हटा, ये इसको गुना करेंगे तो यही बात हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अब इसको यदि हम देखो ध्यान दो, यदि हम इसको क्या करेंगे, यदि हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में चलेगा, आएगा नहीं आएगा। इसको हम हटाते हैं, देखो 1 बटे साइन ए बराबर, जब ये रूट हटा, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट सटा, इसको क्या करना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देना, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। जब दोस्तों हम यहां तक लिख लेते हैं ना, जब ये देखो बट्टे में 1 बाय है, यदि हम इसको हटाएंगे तो यहां चलेगा ये। अब इसको क्या करना, साइन ए बराबर यदि हम लिखते हैं, ये जब 1 ऊपर से हटेगा तो यहां ऊपर में 1 क्या हो जाएगा, सटेगा, तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, एक ठो आपका ये आया, क्या आया, ये आ गया।
अब क्या है, साइन को हम किस चीज में बदल लिए, कोट में बदल लिए। अब हम इसको देखो बिल्कुल आसान से समझो, इस सवाल से बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, कितना आसान से बता दिए। इसको हम इस तरह से हल करना है, इसको आप बिल्कुल आसान तरीका से इसको घोर करके पी जाओ, बिल्कुल समझ लो, जो कभी फिर भूलना नहीं है। अब ये सर्व समीकरण का प्रयोग कर लिए भाई, कोई तरह की दिक्कत नहीं, यहां तक तो मेरा आ गया। अब देखो ये आपका आंसर आ गया। अब हम फिर सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब फिर जब सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब देखो हमको किस चीज में लाना है, सेक के पद में लाना है। तो हमको लगाना है सर्व समीकरण सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। लिख लीजिए पुनः, सर्व समीकरण का प्रयोग करने पर लिख लीजिए पुनः, सर्व समीकरण का सर्व समीकरण का प्रयोग करने पर जब यहां तक यदि हम लिख लेते हैं, तो हमें यहां क्या लिखेंगे आप, सेक स्क्वायर ए अब माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। यहां लिख लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। यहां तक हम लिख लेते, कोई तरह की दिक्कत। अब देखो हमको इसको क्या करना है, इसको अब फॉर्मूला में चेंज कीजिए। अब इसको क्या करो, इधर कर लीजिए, माइनस में उधर ले जाइएगा तो किस चीज में चल जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 तो 1 होगा ही, ये उधर जाएगा बराबर कुछ साइड, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, माइनस में तो उधर गया तो दाया साइड में, किस चीज में, लेफ्ट में बायां में है, दाया साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, यदि प्लस में रहेगा उधर जाएगा तो माइनस में। यहां तक लिख लेते हैं। अब यहां तक यदि हम लिख लेते हैं तो हम क्या करेंगे, अब इसको टेन को हमको कोट में बदल देना है। अब देखो टेन थीटा, अब देखो टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा। इसको बदलिए, क्योंकि हमको सबको कोट में बारी बारी से बदलना है। 1 तो 1 हो गया, देख लीजिए, प्लस इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 बटे कोट लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ए है तो ए दे देंगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां तक लिख लिए। अब इसका यदि चाहो तो आप एलसीएम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, आराम से आप एलसीएम निकाल लीजिए। इसका नहीं कुछ है, यहां कम मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अभी दोनों का एलसीएम देखो, सेक स्क्वायर ए बराबर, ये दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, 1 कोट स्क्वायर करते हैं, कोट स्क्वायर ही होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसको क्या करो, इसमें गुना कर दो, क्योंकि ये यहाँ 1 है, कोट स्क्वायर देंगे तो कोट स्क्वायर हो जाएगा, भाग देंगे इसमें तो कोट स्क्वायर हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए, और कोट में कोट से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 1 गुना 1 1 होगा। यहां तक लिख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर है, यदि स्क्वायर हटेगा तो बराबर कुछ साइड में रूट सटेगा। अब इसको क्या करना है, सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर को हटाइए, स्क्वायर जब हटेगा इधर रूट सटेगा, और सटेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए, अब प्लस हो जाएगा 1 बटे कोट स्क्वायर ए। यहां तक ये सब रूट में है ना। अब इसको क्या करना है, देखिए, अब ये देखो इसका वर्गमूल हो जाएगा, कोट स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे तो वर्गमूल आ जाएगा इसका, तो जोड़ा लग जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, सेक ए तो सेक ए लिख लेंगे, ये रूट में है तो ये ऊपर वाले को रूट में ही रहने देंगे, अरे इसको लेना है तो इसको भी ले लीजिए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोट ए गुना कोट ए। अब देखो दो कोट गुना कोट ए गुना कोट ए, कोट स्क्वायर है, और दोनों का अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए तो ए को ले लेंगे, रूट से बाहर निकल जाएगा। इसको लिख लीजिए सेक ए बराबर रूट अंडर, ये चल जाएगा रूट में, इसका कहूं कि क्योंकि तो वर्ग नहीं होगा, प्लस 1, इसका वर्ग होगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये कोट ए हो जाएगा। तो एगो आंसर आपका सेक का, सेक को भी हम कोट में बदल लिए, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अब क्या है, अब तीसरा है दोस्तों, तीसरा में तो डायरेक्ट है। अब देखो पुनः, या अब लिख लीजिए। अब इसको क्या करना, ये देखो 10a है, 10a बराबर, तो सीधा फॉर्मूला होता है 10, देखिए 10 इंटू
टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में कोट थीटा। यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां तो डायरेक्ट है, यदि टेन ए थीटा की जगह ए है, ये 1 तो 1 हो जाएगा, कोट की जगह तो कोट होगा ही, और थीटा की जगह यहाँ ए है, यहाँ थीटा था तो यहाँ ए दे देंगे। तीसरा नंबर दोस्तों ये होगा। बिल्कुल आप लोग समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल आसान तरीका है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम चुटकी से मसल दो त्रिकोणमिति को, चुटकी से। कौन वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब सबको क्या करना है हमको, सेक ए के पहले क्या लिखे थे, कोट ए के पदों में लिखे थे, अब क्या लिखना है, सभी को हमको, सब साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, कोसेक हो गया, सबको हमको किस में करना है, सेक ए के पदों में हमको व्यक्त करना है दोस्तों। सभी को क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सर्व समीका का प्रयोग करेंगे, और सर्व समीका का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल त्रिकोणमिति के वर्गीय अनुपात को जितने भी आते हैं सभी को हम त्रिकोणमिति के सर्व समीका कहते हैं। अब देखो इसमें क्या करना, इसमें भी हम त्रिकोणमिति के वर्गीय अनुपात लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए त्रिकोणमिति का वर्गीय अनुपात में क्या होता है, देखिए यह होता है, लिख लीजिए, सर्व समीका का प्रयोग करने पर, सर्व समीकाएं का प्रयोग करने पर, सर्व समीका किसका इस्तेमाल करेंगे, देखो साइन स्क्वायर एक है तो एल थीटा जगह ए लेंगे, प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, इसका इस्तेमाल करेंगे। जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम इस सभी को बारी बारी से, हमको साइन को भी कोस में सेक में बदलना है, और कोस को भी हमको सेक में बदलना है, और टेन को भी सेक में बदलना है, और उसके बाद कोट को भी और कोसेक को भी, सबको बदल देना है। अब सेक का तो कभी करता है, सेक को सेक में लिख देंगे। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए बराबर ये 1 है, ये प्लस में है। अब प्लस में जब बराबर को उस साइड जाता है, जब बराबर को उस साइड चला जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्लस में रहता है तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। जब उस साइड ले चलिए, इसको उस साइड ले आए तो क्या चीज हो गया, कोस स्क्वायर ए हो गया, कोई तरह की दिक्कत। अब जब माइनस में आ गया तो हम इसको जब उधर ले आए, अब इसको कोस को हम लिख सकते हैं, देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा। अब कैसे होता है, अब देखो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो कोस थीटा बराबर ये 1 देगा, ये गुना में, तो ये पट्टी आएगा क्या हो जाएगा, भाग में, इसको हम लिख देंगे सेक थीटा। यही फार्मूला इस्तेमाल, यदि स्क्वायर रहे यहाँ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ लिख लो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ये लिख लीजिए, बराबर में 1 तो 1 है, 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 1 जो 1 दे दिए, तब इसको क्या करना है, अब इसको देखिए 1 तो 1 बट है, यहाँ क्या लिखे हैं, 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है, यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, आप एलसीएम ले लीजिए, इसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर भाई आपको लिखना पड़ेगा, बराबर ये सेक स्क्वायर कैल्शियम सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ठीक है। यहां ये नहीं है तो इसमें गुना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, सेक सेक कट जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, ये आपका आया। जब इधर बराबर किस साइड रूट है, इधर से रूट हटेगा तो बराबर के दाया साइड में क्या होगा, रूट सटेगा। अब क्या करना है, सट जाएगा, तो देखिए साइन ए यदि स्क्वायर हटा, इधर क्या हो गया, रूट सट गया, स्क्वायर ए -1 बटे सेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब जब रूट हट गया तो इसका देखो वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर है, 2 गो है, दोहरा लगता है वर्गमूल हो जाता है। अब इसको क्या कर रहा हूं, साइन ए ले लीजिए, साइन ए तो साइन ए ले लीजिए, अब बराबर में इसको क्या कीजिए, देखिए इसको सेक स्क्वायर ए -1 बटे
इसको थोड़ा रूट बड़ा कर लीजिए, काहे कि आपको दिक्कत ना होना चाहिए। अब इसको क्या करना है, यहां लिख लीजिए सेक स्क्वायर, सॉरी सेक ए इंटू सेक ए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका नहीं होगा वो रूट के अंदर आ जाएगा। अब देखिए साइन ए बराबर ये रूट में चल जाएगा, तो रूट में आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, हो तो रहेगा, और दूगा है तो एगो ये बाहर रूट से चलाएगा सेक। तो साइन को भी हम किस चीज में बदल लिए, सेक में। ये आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब साइन का जब आ गया तब कोस का बदलना है, तो कोस को तो बिल्कुल इजी है, कोस को हमको बदलेंगे तो बिल्कुल इजी है, कोस को तो सीधा हम सेक में बदल देते हैं। तो सेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक, कोस का हम सेक में बदलना है, तो सेक तो वन, देखो कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/, सेक ए हो जाएगा सीधा फॉर्मूला से, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टेन का निकालना है। देखो टेन का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टेन में भी त्रिकोणमिति का वर्गीय अनुपात लगाएंगे, फिर सर्व समीका का प्रयोग करने पर लिख लेते हैं, फिर लिख लीजिए पूरा, सर्व समीका का प्रयोग करने पर, सर्व समीकाएं का प्रयोग करने पर, जब सर्व समीका का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहां एक पैटर्न में तो हम एक पैटर्न में थीटा की जगह ए लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं ना। अब हम इसको क्या करेंगे, 10 को ई पट्टी बाया पट्टी है तो उसको दाया पट्टी ले जाएंगे, और दाया पट्टी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो देख लीजिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस ये पट्टी गया तो ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर ए। कोई तरह की दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए किसी तरह का। अब देखो दो, अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर में है ना, इस स्क्वायर में है तो इसको हम क्या करेंगे, रूट में ले लेंगे, रूट स्क्वायर हटा रूट सटा, तो हम क्या करेंगे, पहले नहीं होता है तो हम 10 का निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत, तो 10 का निकालेंगे, इसको इधर कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो 10 का मान निकला कितना, इतना, साइन कोस और 10 मेरा आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान दो, अब हमको क्या निकालना है, कोसेक ए का मान, देखो साइन निकाल लिए, कोस निकाल लिए, सेक तो दिया हुआ ही है, लेकिन हमको क्या करना है, अब कोसेक को निकालना है। तो कोसेक को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक का क्या होता है, 1/sin थीटा, साइन ए हो जाएगा, और साइन ए का मान यहां निकला हुआ है रूट अंडर सेक स्क्वायर -1/sec ए। अब इसको हम क्या करेंगे, सेक, देखो कोसेक ए बराबर 1 तो 1 हो जाएगा, ये जो साइन का मान दिया है ना, ये क्या दिया है, सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। अब इसको क्या करो, पलट दो, यहां से लिखिए कोसेक ए बराबर ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, देख लो 1/√अंडर, इसको पलटेगा तो सेक स्क्वायर ए -1 गुना, ये किस चीज में चल जाएगा, सेक ए हो जाएगा, गुना करने के बाद सेक ए गुना सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, सेक ए कर लीजिए बटे, ये देखो इसको रूट में लिख लीजिए, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए
1। तो ये कोसेक ए बराबर क्या निकला आपका, तो आपका कोसेक ए बराबर मान आपका ये निकल गया। ठीक है, जब ये निकल गया तो बिल्कुल ही अब देखो, जब ये निकल ही गया तो अब हम क्या निकालना, ये तीसरा चौथा जो निकले निकल गया, तो हाँ निकल गया। अब हम क्या करेंगे, कोट ए का मान निकालेंगे। अब कोट ए का मान देखो, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका से फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, कोट ए गुना टेन ए बराबर 1, यानी कोट थीटा बराबर कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। यदि हमको कोट थीटा बराबर निकालना है, ई पट्टी गुना में, ती पट्टी जाएगा तो भाग में, तो कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, थीटा जगह ये था तो यहां भी ये दे दिए, कोई तरह फॉर्मूला याद होना चाहिए बिल्कुल। जब यहां आ गया भाई, तो इसका देख लीजिए कोट ए है, कोट का मान देखिए, टेन का मान कितना निकला, 1/, देखो टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कोट ए बराबर 1 तो 1 दे दीजिए, और रूट में जो आंसर ये दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो एगो ये हो जाएगा। यही दोस्तों आपका एक आंसर आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा ये आपका हो गया। इसी तरह से आप इसको हल कर सकते हो। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एक एक आदमी, आप लोग एक एक शेयर कर दीजिएगा तो उसी से हम गदगद हो जाएंगे। एक शेयर कर दीजिए, ओनली फॉर आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक शेयर जरूर कीजिए।